अब हम कर रहे हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर की जनरल एंट्री करने के लिए लेजर भी बताऊंगा। जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के बाद करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज, फिर पीएनएल में ट्रांसफर। और पीएनएल में दो चीजें ट्रांसफर होती है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन। तो ये 5 एंट्री में से पहली एंट्री जो डाउन पेमेंट की वो सिर्फ पहले साल आएंगी, बट जो बाकी की एंट्री है ना, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे, डिप्रिसिएशन चार्ज और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर, ये रिपीट होते जाएगा। यानी पहले साल में डाउन, ड्यू, पेड, डेप, क्लोज, बट सेकेंड ईयर में ड्यू, पेड, डेप, क्लोज। बोलो ड्यू, पेड, डेप, क्लोज। इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, क्लोज मतलब पीएनएल में ट्रांसफर। तो ये 4 एंट्री आपकी रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगी और सभी की एंट्री सेम रहेंगी हर साल, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अपने। पहले किसी को डेट याद है क्या? डेट कितना था? ये जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में अपन ने क्या किए हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखे हैं, जिसमें डेट है इंस्टॉलमेंट की, सॉरी डाउन पेमेंट की 1/4/15, जिसमें 20,000 का डाउन पेमेंट हम क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू इस दिन होगा, कितने रुपए का, 20,000, जिसमें इंटरेस्ट भी रहने वाला है, कैश प्राइस भी रहने वाला है, और इसी इंस्टॉलमेंट को क्या भी करेंगे, पेड। पहले साल में हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू, सॉरी डाउन पेमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, फिर पीएनएल में ट्रांसफर। और इसके बाद फिर सेकंड ईयर का बाद में बताता, पहले में आ जाता एंट्री के तौर पे। 1/4/15 के दिन हम क्या करने वाले हैं सर, ये डाउन पेमेंट जब हम करेंगे तो डाउन पेमेंट करते समय जो पैसा हम पे कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं पैसा, जिस प्रोडक्ट का नाम है मोटर वैन, ऐसा कुछ तो भी था, वैन अकाउंट, वैन है वैन, या जो भी एसेट है उसका नाम लिख सकते हो, वैन अकाउंट डेबिट। जो पैसा आपने पे किया आपके पास से जा रहा है, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर सकते हो। और जो डाउन पेमेंट में आप पैसा दे रहे हो उसकी राशि आप कॉलम से देख सकते हो, ऊपर डब्बे से 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग डाउन पेमेंट पेड, क्या लिखेंगे सर, बीइंग डाउन पेमेंट पेड। और इसके बाद में डाउन पेमेंट देने के बाद क्या करेंगे सर, डायरेक्ट आ जाएंगे 31 मार्च 16 के दिन, यानी पहले साल का ईयर एंड आ जाएगा। इस ईयर एंड पे 4 एंट्रीज होंगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, पीएनएल में ट्रांसफर। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू करते समय इंस्टॉलमेंट के अंदर दो अमाउंट होते हैं। इंस्टॉलमेंट में कितने अकाउंट अमाउंट होते हैं सर, दो, काय के दो अमाउंट रहते हैं उसमें जी। तो आप अपने इंस्टॉलमेंट की रकम में जो आपकी इंटरेस्ट है उसके लिए इंटरेस्ट को ही डेबिट करना, क्योंकि आप एक परचेजर हो, आपके लिए इंटरेस्ट खर्चा है। जो पैसा आप कैश प्राइस के रेस्पेक्ट में दे रहे हो उसके लिए आप एसेट को डेबिट करिएगा, वैन को डेबिट करिएगा, क्योंकि ये पैसा आप एक एसेट के रेस्पेक्ट में पे कर रहे हो। और जो भी पैसा अभी आप ड्यू कर रहे हो, अभी पे नहीं कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, तो ये पूरा पैसा आप देने के हो, किस व्यक्ति को देने के हो, वेंडर। उसका नाम नहीं पता तो वेंडर ही लिख सकते हो, सेलर लिख सकते हो। और वेंडर को ड्यू करते समय हम कर देंगे क्रेडिट, कि उसको अपना हम टेम्पररीली क्रेडिटर बना रहे हैं। एंट्री क्या होंगी इंस्टॉलमेंट ड्यू की सर, इंटरेस्ट डेबिट खर्चे के रूप में, एसेट डेबिट एसेट के रूप में कैश प्राइस से, और इंस्टॉलमेंट से पूरा क्रेडिट कर देंगे किसे, वेंडर। एंट्री बनेगा इंटरेस्ट डेबिट वैन डेबिट टू वेंडर, 31 मार्च 16 के दिन। तो बोलिए एक बार एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वैन अकाउंट डेबिट। आप दोनों में से पहले कुछ भी लिखो, पहले वैन बाद में इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट बाद में वैन, टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि प्रश्न में वेंडर ही लिखा है शब्द, तो मैं भी वेंडर कंपनी अकाउंट ही लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट का राशि कितना है, किसी को याद है, 2,725, 2,700, 2,725। और वो जो बचा हुआ अमाउंट है 20,000 का, तो टोटल वेंडर का इंस्टॉलमेंट है, बचा हुआ कितना था, 17,275। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट क्या हो गई है सर, ड्यू। इसका नरेशन क्या लिखेंगे सर, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। और ये इंस्टॉलमेंट ड्यू करने के बाद इसी दिन इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएंगी सर,
पे हो जाएंगे। तो सेम डेट 31 मार्च 16 के दिन हम इंस्टॉलमेंट करेंगे पेड। पेड किसको करेंगे सर इंस्टॉलमेंट? वेंडर कंपनी बिकम रिसीवर, उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। पे करते समय हमारे पास से पैसा जाएगा कैश या बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हो। राशि रहेंगी पूरे 20,000 रुपए। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। डाउट है कुछ पूर्वी? जी, ड्यू करे उसी दिन पे कर दी। और फिर अपन डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है सर? खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, बोलो जो भी बोलो, डेबिट कर देंगे नॉमिनल के रूल से डिप्रिसिएशन को। और डिप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू क्या होती है सर? कम करने के लिए जो एसेट डेबिट बैलेंस होता है उसको क्या करेंगे सर? किसको क्रेडिट करेंगे? तो ये हो गई डिप्रिसिएशन चार्ज। राशि बोलिए। 7,450। क्लियर है? नरेशन लिखेंगे बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज। क्या लिखेंगे सर? है अब आ जाएंगे अपन डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन जो है डेबिट हुआ है 7,450 से। इंटरेस्ट भी डेबिट हुआ है 2,725 से। ये दोनों एक्सपेंडिचर है, दोनों ही नॉमिनल आइटम है। और ईयर एंड पे नॉमिनल आइटम को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और इसी को बोलते हैं पीएनएल में ट्रांसफर। दोनों डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए दोनों को क्या कर देंगे? डेबिट किसको करेंगे सर? पीएनएल। एंट्री बनेगा पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट डेप्रिसिएशन तो 7,450 है, इंटरेस्ट था 2,725। दोनों का प्लीज टोटल करके बताइएगा। 175। बीइंग बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू कुछ भी नहीं समझे। तो ये था पहले साल का अकाउंटिंग। इस पहले साल की अकाउंटिंग में जो चीज डाउन पेमेंट वाली एंट्री की थी वो वाली चीज अगले साल करने की जरूरत नहीं है। अगले साल क्या करना पड़ेगा सर? इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, पीएनएल में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन दोनों ट्रांसफर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अकाउंट लेजर में। एक साथ बाद में बताऊंगा, बोलिए भैया। जी, लेजर, लेजर वो आपको डिप शॉर्टकट शॉर्टकट ये क्या बोलता है कि हाँ भैया यही लिख दो, हम 2001 का अमाउंट बना के, जैसे पार्टनर के कंबाइंड अकाउंट बनाते थे ना, तो अमाउंट के कॉलम अलग बाकी नाम लिखने का एक ही। वैसा कर सकते हो ऐसा, बट मार्क्स उसमें आपको थोड़े कट के मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप आलसीपना क्यों कर रहे हो? ऐसे तरीके से करने से आपका आंसर तो करेक्ट रहेगा, पूरा परफेक्ट भी रहेगा, बट एग्जामिनर उसको एज आइडियल जनरलिटी के फॉर्मेट में ना मानते हो आपके मार्क काट सकता है। काय को ऐसी फालतू हरकतें कर रहे हो? वैसे मेरे को तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो एकदम सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, इकड़े से लेके इकड़े तक। समझ में आया सगड़े? ये कर लिया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। अरे वाह, ये मतलब सेम रहेगा क्या सर? इंस्टॉलमेंट ड्यू का एंट्री सेम, इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री सेम, इंस्टॉलमेंट पेड के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री सेम और पीएनएल में ट्रांसफर का भी एंट्री सेम। हाँ, लेकिन अमाउंट अलग रहेगा क्या? हाँ, डेट बताओ। 31 मार्च 17, 17, 17, 4 बार 17। 18 अगले साल आएगा। अभी हम एक ही दूसरा ही साल का किए हैं, ये पहला ही साल का था। ये वाला, ये पहला ही साल का था ये। अब हम किए हैं दूजा, ऐसा ही करेंगे हम। तीजापन करना है बाद में करिएगा, पहले दूजा तो कर लीजिए। हाँ, इसका अमाउंट कहाँ से देख के बताइएगा?
ऊपर बताइएगा, हम इंस्टॉलमेंट की बात करें दूसरा में 20,000 में से हमारा इंटरेस्ट 1861 और 18,139, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हम अपने आंसर में, इंटरेस्ट की राशि 1861, 18,139, टोटल वेंडर का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया 20,000, बीइंग इंटरेस्ट सॉरी इंस्टॉलमेंट ड्यू। फिर 20,000 का पूरा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वेंडर टू बैंक, 20,000 की एंट्री, ठीक है। इसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगले साल का डिप्रिसिएशन अलग है, 6750 समथिंग था, 6705 जी। तो ये वाला डिप्रिसिएशन हम लिख देते हैं यहाँ पे 6,705, 6,705। अब ये जो इंटरेस्ट है और डिप्रिसिएशन है दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर, इंटरेस्ट के साथ 1861 थे और डिप्रिसिएशन के 6705, दोनों का टोटल भूलिएगा बात 66, ठीक है 66 सही बोले, 66 बोलते हैं ना, 66 कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। हाँ ये वाला एंट्री का कैलकुलेशन समझा है। सेम चीज हम आ जाएंगे अगला में, अगला मतलब 2018 का 31 मार्च, अरे वाह ये तो अभी तक कॉपी है। हाँ ये कर दीजिएगा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा शक्तिया का उपयोग किए ना। 31 मार्च बोलिएगा, 18 बोलिएगा, 31 मार्च बोलिएगा, 18 बोलिएगा, बोलते जाइएगा 31 मार्च, सही बोले, लास्ट बोल दीजिएगा 31 मार्च। धन्यवाद। बताइएगा सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट ड्यू करने के लिए अमाउंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसी के लिए तो डब्बा बनाए, तो डब्बा बताओ काम का है नहीं है? डब्बा में चाहे आलू पराठा हो नहीं हो, डब्बा काम का ही होता है हमेशा। 914 रुपये इंटरेस्ट के, 19,086 रुपये का कैश प्राइस है। तो ये आ जाते हैं हम इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट में कितना लिखिएगा बोले 914 रुपये, और इधर आएगा 19,086, टोटल पैसा 20,000 रुपये रहिएगा नहीं रहिएगा? और बताइएगा इतने रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करिएगा नहीं करिएगा? और इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद डिप्रेशन चार्ज करिएगा नहीं करिएगा? राशि कितनी है वो आपको देख के बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मेथड रहती तो एक समान रहता था, बट ये कौन सी मेथड थी? WDV, इसमें अलग अलग डिप्रिसिएशन आता है। 60 35 6,035 रुपए का डिप्रिसिएशन चार्ज करिएगा नहीं करिएगा? 6,035, 63035, 6,035, और ये दोनों 914 रुपए का इंटरेस्ट और 6,035 रुपए का डिप्रिसिएशन, सॉरी हाँ डिप्रिसिएशन, दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर टोटल करके बताइए। सही बोले, समझ में आया? तो ये अपन क्या करेंगे अब, हो गया जो करना था कर लिया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये जनरल आपको बताया है, अब लेजर बताने जा रहे हैं, और हम लेजर बताने के लिए आपको, क्योंकि एग्जाम में ना दोनों आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या चांसेस ना के बराबर है कि दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाए। दोनों से हमारा मतलब है जनरल और लेजर, या तो जनरल पूछता है या फिर दोनों को करने का हमारा खुद का अंदाज अलग अलग है। अभी तो हम देख देख के कर सकते हैं, बट हम सिखाने के मकसद से आपको एक नए तरीके से बता रहे हैं। नया मीन्स आपको वही सीक्वेंस याद रख के डायरेक्ट लेजर करना है, मन में एंट्री करना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो अभी मैं एंट्री देख देख के बताने वाला हूँ क्या नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आप क्या करो, अभी एंट्री का जो सीक्वेंस है याद रखो, पहले डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, पीएनएल में ट्रांसफर। सेम सीक्वेंस में आपको दूसरा और तीसरे साल में भी सिर्फ इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डिप्रिसिएशन चार्ज, पीएनएल में ट्रांसफर वाला प्रोसीजर रिपीट करना। तो पहले तो हम यहाँ पे एसेट का नाम लिख देते हैं, वैन अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? क्या 3 साल के लिए फॉर्मेट सफिशियंट लग रहा है आपको? नहीं मेरे को नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट को बड़ा कर लेता हूँ, दिक्कत ना जाए इसीलिए, एक बढ़ाने से तक काम नहीं चलेगा। काय टेंशन ले रहे हो, जो पूछता है वो करना है ना। लेजर जनरल दोनों, जनरल ही नहीं पूछता है, दोनों के बुक में या तो लेजर पूछ लेंगे, दोनों के बुक में या तो जनरल पूछ लेंगे, या फिर एक के बुक में जनरल एक के बुक में लेजर। ऐसा रेयर में पूछता है कि जनरल भी कर लो लेजर भी कर लो। समझ में आया? क्या कर लो, जो करना है वो कर लो। इसमें शायद 3 साल का डेटा आ जाएगा, देख लेते हैं। बताइए ना, और कौन सा अकाउंट बनेगा वैन के अलावा? यहाँ डिप्रिसिएशन बाजू में बना लेता मैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट।
यहाँ पे बना लेता हूँ इंटरेस्ट अकाउंट, फिर यहाँ पे वेंडर अकाउंट। ठीक है, आप एग्जाम में एक के नीचे एक करिएगा, पूरे फॉर्मेट आजू बाजू मत करिएगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे अपन, क्या एंट्री होंगी अपनी, डाउन पेमेंट पेड। ठीक है, तो जब डाउन पेमेंट पे करेंगे तो एंट्री होती है एसेट यानी वैन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसमें बाकी कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं डायरेक्ट वैन अकाउंट के डेबिट में आता हूँ। 1/4/15 के दिन में वैन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट का पोस्टिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट। वैन के डेबिट में बैंक के नाम से राशि रहेंगी डाउन पेमेंट के पूरे 20,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओगे ईयर एंड के 31 मार्च 2016 में, जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे, जिसमें वैन भी डेबिट होंगी कैश प्राइस से, इंटरेस्ट भी डेबिट होगा इंटरेस्ट के अमाउंट से, और वेंडर क्रेडिट भी होगा पूरे 20,000 के इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। तो मैं सभी के दर बराबर पोस्ट कर रहा हूँ। देखो वैन के डेबिट में मैं पहले तो तारीख लिख देता, 31 मार्च 16 के दिन टू, गलत जवाब, वेन भी डेबिट है इंटरेस्ट भी डेबिट है, अपोजिट में कौन है, तो वेंडर के नाम से, तो टू वेंडर अकाउंट राशि, यहाँ वैन 18,000 शायद कुछ था, 17,000। डब्बा देखना जरूरी है, बोले डब्बा बहुत जरूरी है, बोले सही बोले, 17,275, और 2,725 वो बाद में देखिएगा, 17,275। बोलिए, डब्बा का फोटो लेना चाहते हो कोई? नहीं नहीं, डब्बा ठीक है, अब फोटो ले लेते हैं बोल रहे हैं कोई लोग। हम एक काम करते, कॉपी कर लेते हैं इसको। ये भाई कॉपी भी कर लेंगे तो क्या ही कर लेंगे। ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं देख लूंगा। ये फालतू में इसके नहीं के डिजाइन विजाइन आ गई। ये भाई ठीक है ना, अब बताइए ना, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री में वैन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट वेंडर क्रेडिट, वैन कितने से डेबिट सर, तो वैन के डेबिट में लिख देता हूं मैं 17,275 वेंडर के नाम से। इंटरेस्ट भी जो डेबिट हुआ है इंटरेस्ट के डेबिट में भी लिख देंगे टू वेंडर, सही बोले, 2,725। यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2016, और ये दोनों वेंडर के क्रेडिट में आएंगे। बाय वैन भी लिख देंगे 17,225, और बाय इंटरेस्ट भी लिख देंगे 2,775। उल्टा हो गया क्या, 2,725 और ये 17,275 है। चलो ठीक है, इधर रहेंगी तारीख 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000,
अब करेंगे इंस्टॉलमेंट पेड, जिसका एंट्री रहेगा वेंडर डेबिट बैंक क्रेडिट। वेंडर के डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, तारीख रहेगा 31 मार्च 2016, राशि रहेंगी 20,000। ठीक है। अब आएगा डिप्रिसिएशन चार्ज, जिसका एंट्री है डिप्रिसिएशन डेबिट वैन अकाउंट क्रेडिट। तो ये रहा डिप्रिसिएशन वैन अकाउंट। डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिख देंगे टू वैन अकाउंट, वैन के क्रेडिट में लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 31 मार्च 16, 31 मार्च 16, राशि रहेंगी 2725, 2725, 2725। एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि जब अपन लेजर बना रहे हैं तो पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए अलग से एंट्री को पोस्ट न करो, बल्कि अकाउंट बंद करो, पीएनएल में ट्रांसफर जो नॉमिनल है वो, लाइक डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट, ये दोनों को बंद करके पीएनएल में ट्रांसफर। बाकी वेंडर और वैन, ये एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट है, वेंडर वैसे तो क्लोज हो जाएगा, उनको बैलेंस करेंगे, मतलब बैलेंस गेट डाउन नॉट डाउन। नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी बैलेंस है पीएनएल में ट्रांसफर। कैसे करेंगे, मैं इंतजार करो, लिख के बता रहा। वेंडर के अकाउंट में आ जाता हूँ, वेंडर को अकाउंट को बंद करेंगे तो क्या करेंगे आदित्य, क्या ज्यादा है देखेंगे, डेबिट की क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा रहेगा। 2,700 नहीं, अरे मैंने वो इंटरेस्ट का अमाउंट लिख दिया क्या, अच्छा हो गया बता दिया, कल्याण हो गया रहता। 7,450, 7,450 रुपए। थैंक यू, वापस आ जाएंगे। अब करो बंद। 37,275 माइनस करके बताइए। 29,825, इसका डेट रहेगा 31 मार्च 16, और इसी बैलेंस को मैं 1/4/16 के दिन लिख दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,825। ठीक है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, पहले तो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को बंद करेंगे तो कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, पीएनएल में, क्योंकि एक नॉमिनल आइटम है, खर्चे का आइटम है, इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। 7,450, बोलिए ना, 7,450, 7,450 बैलेंस जो आएगा वो पीएनएल में ट्रांसफर किया, पीएनएल के नाम से लिख दीजिएगा। 31/3/16, क्या मैंने सही बोला। इंटरेस्ट का अकाउंट भी बंद करके पीएनएल में ट्रांसफर, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है कि नहीं है। इस चीज को सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कई विद्यार्थी इतने चालाक रहते हैं, शॉर्टकट्स बना लेते हैं। बोले ये तो बार बार वही होगा, बोले इंटरेस्ट का तीनों कॉलम देख के एक साथ लिख लेता, बोले इधर वेंडर, इधर इंटरेस्ट, 1 1 1 1, डिप्रिसिएशन उधर वैन, इधर पीएनएल, पूरे तीनों के अमाउंट ऐसे लिख के भी कर सकते हो, कोई उसमें गलती नहीं है। बट आपको प्रोसीजर वाइज स्टेप में सीखने के टाइम पे तो हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके बताएंगे। आप शॉर्टकट सीख गए हो, खुद से प्रैक्टिस करते करते तो आप चीजों को शॉर्टकट में एग्जाम में कर सकते हो। मैं चाहूँ तो मैं तो बिना सिर्फ इंटरेस्ट टेबल देखूंगा, पूरा एक साथ एसेट अकाउंट, पूरा वेंडर अकाउंट ऐसे बना सकते हैं, जो ज्यादा सरल रहता है, बार बार इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बट वो सब चीजें आप कब करिएगा, वो सब चीजें आप कब करिएगा, बिल्कुल। तो आ जाते हैं, यहाँ लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट 2,725, इधर रहेंगे 31 मार्च 2016। इधर कितने तारीख को ट्रांसफर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, पीएनएल में ट्रांसफर है, क्लोज हो चुका है, अगले साल से नया सिरे से बनाएंगे। आगे वेंडर के अकाउंट में कितना टोटल डेबिट का है बताएंगे, 20, क्रेडिट का कितना आएगा बताएंगे, 20 ही हो जाएगा क्लोज, क्योंकि वेंडर को जितना ड्यू उतना पेड हो गया, कोई भी लेना देना बाकी, सिर्फ हमेशा किसका बैलेंस रहेगा, एसेट, और वेंडर हमेशा ऑटोमेटिक बंद होगा, और जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंस उसका रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज पीएनएल में ट्रांसफर। इंस्टॉलमेंट ड्यू में बताइए कितने रुपए से एसेट डेबिट, 18,200, 18,139, 18,139 से कैश प्राइस से वैन डेबिट, 1861 से इंटरेस्ट डेबिट, और 20,000 से वेंडर क्रेडिट। पहले मैं आ जाता हूँ वैन के डेबिट में, वैन के डेबिट में लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट, 31 मार्च, बोलिए सही बोले, राशि कितनी बोले, सही बोले। और बताइए यहाँ पे और कौन डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट के भी डेबिट में किसके नाम से ही लिखेंगे सर, वेंडर के ही नाम से लिखेंगे, सही बोल रहे हो, 1800, और यहाँ लिख देंगे 31/3/17, सही बोले नहीं बोले,
और वेंडर के क्रेडिट में किसके किसके नाम से लिखेंगे सर? बाय वैन अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 31/3/17, 31/3/17। वैन रहेगा 18,139, 1861। ठीक है, इसका अब आप आ जाएंगे अपन, ये हो गया इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब करेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वेंडर भी कम, वेंडर के डेबिट में लिख देंगे 2, बैंक अकाउंट के नाम से पूरा 20,000 रुपया। समझ रहे हो? 31 मार्च। अब डिप्रिसिएशन चार्ज, जिसकी एंट्री में डिप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट होगा और वैन क्रेडिट होगा, डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिख देंगे 2 वैन अकाउंट 31 मार्च 17। इधर के क्रेडिट में लिख देंगे वैन के बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 17। किसी को रकम याद है? 670। सही लिखे कि गलत लिखे? यहाँ से देख लिया ना चतरे लोगों ने। 6705। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा चतरे, मतलब फोटो गई। ठीक है, थैंक यू। अब बताइएगा, ये हो गया डिप्रिसिएशन चार्ज। अब क्या करिएगा? पीएनएल में ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे, मतलब लेजर में पोस्टिंग नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक जो पीएनएल करेंगे, नॉमिनल करेंगे उसको पीएनएल में ट्रांसफर, जो एसेट रहेगा उसको बैलेंस, और जो वेंडर रहेगा वो तो बंद ही हो जाएगा। तो समझ रहे हो डिफरेंस क्या है लेजर जनरल में? फोर्टी सेवन 47 जो बोले वो ठीक है, उसके आगे का सुनाई ही नहीं आया। गलत बोल रहे लेकिन 964 सही बोले। एक सेकेंड, 47,960, 41 जी। क्लियर का है? चेक कर लो एक बार बाकी लोग जी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 17, 1/4/17 ही रहेगा। 2 बैल ब्रॉड डाउन 41,259। ठीक है, अब आ जाएंगे डिप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर। कुछ लोगों को शॉर्टकट समझ में आ रहे होंगे क्या करना था जी, तो आप अपने मन से समझ गए होंगे तो मन से पेपर में भी कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप शॉर्टकट ही करोगे। बाय बैलेंस 31 मार्च 18 कर रहे हैं, 17 चल रहा है ना। बहुत घाई है प्रश्न खत्म करने की। बोले 18 कर दो, बोले पहले ही खत्म कर दो, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है बोल रहे हैं। बाय बैलेंस बोलिए ना, बाय बैलेंस। काय का बैलेंस? पीएनएल में ट्रांसफर, इधर बराबर किए ना पीएनएल में। ए भाई, बाय पीएनएल में ट्रांसफर। आवाज उठाना अन्याय के खिलाफ, अन्याय नहीं सहेंगे। तो ये बताइए बराबर है अब? 31 मार्च, बोलिए आप, बोलिए 18, हाँ 17 बोलना है। तो अब बताइए वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा वो बेचारा 20,000 से। उसके अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में 20,000 ही है इंस्टॉलमेंट का फिगर। ठीक है, अब बताइए तीसरे साल में इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज पीएनएल में ट्रांसफर के जगह बैलेंस करेंगे तो भी वही। तो आ जाएंगे अपन इंस्टॉलमेंट ड्यू में इंटरेस्ट, सॉरी वैन भी डेबिट, इंटरेस्ट भी डेबिट, वेंडर के इंटरेस्ट और वैन के डेबिट में क्या लिख, सॉरी हाँ इंटरेस्ट और वैन के डेबिट में क्या लिख देंगे सर? वेंडर यहाँ रहेगा 31 मार्च 18, राशि रहेंगी 19,086। सही लिखा? याद है कि भूल गए? 2 वेंडर, इधर बोलो ना 900। सही बोले, 31 मार्च 18। दोनों के अमाउंट को हम क्रेडिट में लिख देंगे वैन, सॉरी वेंडर के। बाय बोलो वैन, बाय इंटरेस्ट। कुछ लोगों को शॉर्टकट समझ में आ रहा होगा। 31/3/18, 31/3/18 यहाँ लिख दीजिएगा राशि। कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पेड, वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। वेंडर भी कम रहेगा, वेंडर के डेबिट में लिख देंगे 2, राशि रहेगा 20,000, 31 मार्च। ठीक है, स्टेप नंबर बोलिए, अगला क्या करेंगे बोलिए?
इंस्टॉलमेंट डिप्रेशन चार्ज, डिप्रेशन की एंट्री में डिप्रेशन डेबिट होगा कि वैन क्रेडिट होगा? दोनों। वह डिप्रेशन के डेबिट में लिख देंगे वैन अकाउंट, वैन के क्रेडिट में लिख देंगे बाय। सही बोले, इधर लिख देंगे राशि, लिख देंगे 6035, 6035, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18। अब जो बैलेंस है ये वैन का कितना आएगा बताइए, डेबिट का टोटल करिएगा ध्यानपूर्वक। 340, 60345 माइनस 6035, 54,310। 31 मार्च, 1/4, 2 बैलेंस 54,000। अगले साल का 2018 के बाद के चौथे साल का बिगिनिंग नहीं किए चलेगा, बट आइडियली कर दिए तो अच्छा है। इतने से के लिए तकलीफ हो गई, कोई बात नहीं। अभी इधर टाइम, बाप रे टाइम बचेगा, सिनैप करने के लिए टाइम बचा रहे हो। पेपर में 3 घंटा मिला है, पूरा उपयोग करिए। साइड साइड में नहीं लिखना आदित्य, मार्क इतने कम मिलेंगे कि साइड में रहना पड़ेगा रिजल्ट के दिन, बीच में आई नहीं जाएंगे। 31 मार्च, पीएनएल इस बार बराबर लिखा हूं, 914, 914, 914 बाय पीएनएल अकाउंट। तारीख रहेगा 31 मार्च 18। मार्च का फरवरी हो गया क्या? ईमा तो टेंशन ही नहीं है, ईमा 20,000 20,000 आएगा, बीमा नहीं आएगा, बीमा बहुत भारी लग रहा है, कस्तरी कस्तरी बांटते। तो टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो, बट इसके लिए जो कैलकुलेशन इंटरेस्ट का है वो अगर आप गलत कर दिए तो पूरा टाइम तो कंज्यूम हो जाएगा, मार्क कंज्यूम नहीं हो पाएगा, वो एग्जामिनर कंज्यूम कर लेगा, आप कुछ कंज्यूम नहीं कर पाइएगा। मतलब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना ही आपको सीखने लायक टॉपिक है। इसमें तो क्या ही है, जैसा इसमें किया वैसा ही किसमें करना है, लेकिन उसके लिए वो एसेट नहीं गुड्स है, और गुड्स के टेस्ट में वो पहले पूरी एंट्री कर देता है। मैं थोड़ा ना इजी करने के लिए ऐसा बोल सकता, इसमें जो अकाउंटिंग हुई है वो हायर परचेस के जैसे लग रही है, और जो उसमें अकाउंटिंग होंगी वो इंस्टॉलमेंट के जैसी रहेंगी। इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्यों पता है, क्योंकि वहां पे पूरा प्रोडक्ट बेच दिए पहले ही, ऐसा ट्रीट करते हैं, पूरा सेल कर दी और सिर्फ पैसा लेने के, फिर बाद में सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होके इंस्टॉलमेंट रिसीव होती है। यहाँ क्या होता है, डाउन पेमेंट हुआ, उसके बाद पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही, पूरी इंस्टॉलमेंट पेड हो रही। वहां क्या होता, सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होता, क्योंकि बेचते समय पूरे पैसे से डेटर बना दिया जाता है, किसे, परचेजर को। और पूरा कैश प्राइस से हम जब एसेट को, सॉरी प्रोडक्ट गुड्स को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए गुड्स है, और परचेजर को डेबिट कर देते, तो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी ड्यू हो गया, सॉरी कैश प्राइस ऑलरेडी ड्यू हो गया, वो डेटर बन गया पूरा पैसों से। सिर्फ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट ड्यू करना है, बट पे इंस्टॉलमेंट करना है, इंटरेस्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट पे, इस पैटर्न में उधर अकाउंटिंग होगी। पीएनएल में वहां पे भी ट्रांसफर होगा, वहां डिप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि उसके लिए वो एसेट नहीं गुड्स है, समझ रहे हो। और एक एडिशनल एंट्री वहां रहेंगी, सबसे पहली वाली प्रोडक्ट सेल, हायर परचेस सेल, हायर सेल, और फिर डाउन पेमेंट वहां भी रहेगा, इंटरेस्ट ड्यू रहेगा वहां। क्या सबसे पहले क्या रहेगा बोले सर, हायर सेल, डाउन पेमेंट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव, पीएनएल में ट्रांसफर। और फिर अगले साल में क्या होगा, ना तो हायर सेल फिर से होगा, ना ही डाउन पेमेंट फिर से होगा, दो एक्स्ट्रा एंट्री थी वहां पहले साल की, दोनों 1 अप्रैल वाली थी। डायरेक्ट होगा इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव, सॉरी इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव, पीएनएल में ट्रांसफर। और ये 3 वाली एंट्री 2 साल और रिपीट होगी, जितने साल की इंस्टॉलमेंट है। समझ में आया? तो ये वाला कंटेंट अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा।